अस्सलाम वालेकुम। जावेद मियादाद के चैनल मी एंड डैड विद मियादाद में आज हम मौजूद हैं जावेद मियादाद के साथ। जावेद साहब ने आज से 2-2.5 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तब एक आवाज़ बुलंद की थी कि एक यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए मुल्क भर में, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या किसी तूर अर्ज़ में पाकिस्तान में एक बच्चा स्कूल जा रहा हो तो वो वही एजुकेशन हासिल करे जो कराची में एक हाई एंड प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन होती है। और आज ये प्राइम मिनिस्टर ने ये बात वाज़ेह कर दी है, तो इसका जावेद साहब आप अब बताइए, ये बात आप कब से कह रहे हैं? यही बात और बेशुमार बातें जो अब यकीनन हुकूमत की सर फहरिस्त लिस्टों में है कि ये होना चाहिए, तो क्या इसमें मशवरा और मदद देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा मतलब थैंक्स करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान साहब का कि उन्होंने ये चीज़ जो है, ये चीज़ मैंने बहुत पहले कही थी और कितनी और भी चीज़ें मैंने कही कि आज वही चीज़ें जो है ना कि इस मुल्क को हमने कैसे सही करना है, किस तरीके से करना है और हमारे आपस में मिलने जुलने का किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे स्कूल अब लाजिम बात है, अब आपने डिवाइड कर दिया है, यानी कि आपने स्कूल और इस तरह की चीज़ें करके ये बता दिया कि एक पाकिस्तानी अलग है, दूसरा पाकिस्तानी अलग है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया में इंग्लैंड ये वो वहाँ वही होता है जो एक आप पढ़ता है, अमीर आदमी भी गरीब आदमी भी सबको है ना वो होती है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पढ़ाई का निज़ाम और कितनी और चीज़ों का भी निज़ाम जो है वो एक होना चाहिए। आप पास को उठाएं, हमने अपने लोगों को ऊपर लेके आना है, सबको अंदर ये एक यानी कि एहसास कमतरी जो है वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है और वो आनी नहीं चाहिए और उसकी वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान होता है, इवन सोसाइटी को बड़ा नुकसान होता है। मैंने एक चीज़ देखी है हमारे पड़ोसियों में, वहाँ पर किसी चीज़ का माइंड नहीं करते। अब बड़ी बड़ी मैंने देखा है कि गैदरिंग होती है, वहाँ पर ये फंक्शंस होते हैं, आप बिलीव करो कि वहाँ 500 किस्म के लोग हैं ना, डिफरेंट पहन के आए हुए होते हैं। कोई पजामे में आया हुआ होता है, कोई जूते पहने हुए, जिसके पास जो है वो, वहाँ ये नहीं है बिल्कुल। तो यही कौम जो है ना, ताकि जब ये दिमाग से ये चीज़ें निकल जाएंगी हमारे कि हम एक हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन जो चीज़ है कि आप काम क्या कर रहे हो, वो काम आपका हमेशा बोलता है। हमेशा ड्रेस या इस किस्म का नहीं बोलता, ड्रेस आपका अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। जी जावेद साहब, अब ये एजुकेशन के ऊपर आपने बात की है, इसी तरीके से आपने यकसा मौके स्पोर्ट्स में भी देने की बात की है कि हर स्पोर्ट को एक मौका मिलना चाहिए। ओलंपिक्स में अभी आपने बात की कि ओलंपिक्स इतना अच्छा गुजरा है, कितने अच्छे नए टैलेंट हमें पता चला है कि वो अपनी मदद आपके तहत कोशिशें करके ओलंपिक्स में पहुंचे और गोल्ड मेडल की रेस तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे। तो स्पोर्ट्स के बारे में भी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो जाए, क्रिकेट में और डिफरेंट ओलंपिक्स गेम्स में, स्पोर्ट्स में, टेनिस में, हॉकी में, हम सब जगह हम अपने स्पोर्ट्स को मारते जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ अपना जो है जो मैं समझता हूँ कि मैं इमरान साहब को ना, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी दूसरी चीज़ें भी बना के रखें। आप कोई है ना 1-8-10 जो भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान में वो ठीक है, वो नहीं है, उनका ताल्लुक ये पार्लियामेंट और इससे नहीं होगा। उनसे ये है कि उनसे आपका हर चीज़ जो है ना चेक एंड बैलेंस होती रहेगी, क्योंकि लाजिम है प्राइम मिनिस्टर इतने बिजी होते हैं और जिस तरह से पाकिस्तान में है, राइट। तो ऐसा एक कमेटी या वो होनी चाहिए जिनका काम है सोचना, रिवाइव करना कि फ्यूचर में क्या करना है, इसको कैसे आगे निकलना है, इसको कैसे आगे निकलना है, उस तरीके से। तो हमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स का था, स्पोर्ट में भी यही हो रहा था। तो पहली बात यह है कि आज भी हमारे मुल्क में, मैं अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान साहब से बिल्कुल ये कहूँगा कि अभी भी टाइम है कि हमें, आप अगर एक मतलब बैंक्स हैं या जितने भी इदारे हैं उनको आप पाबंद करें कि आपके पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। चाहे परवाह नहीं, अगर वो मैचेस नहीं खेलते, मगर उनमें एक कोटा होना चाहिए जिसमें स्पोर्ट्समैन जो अच्छे हैं आने वाले, क्योंकि एक हिस्सा अगर उनका होगा तो उससे उनको भी फायदा होगा और प्लेयर जो हैं वो भी आएगा। आपने देखा अभी हमारा ओलंपिक्स में, यानी कि 2 लोग कहाँ से कहाँ है, मगर हमारी कौम, हम लोग कितने खुश थे। तो हमें ये चीज़ें देखनी है कि फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें आनी है और उसके लिए तैयारी करनी है।
तो मेरा तो यही है कि हर चीज़ में जो है ना, जैसे हमारे टाइम पे भी था, हमारे टाइम पे पाकिस्तान की क्रिकेट और फुटबॉल हॉकी ये सब ज़्यादा अच्छी थी। आप देखें कि उसमें कौन सा निज़ाम चल रहा था, और वो निज़ाम ये चल रहा था कि जितने भी इदारे थे वो स्पॉन्सर कर रहे थे एक तरीके से, और मगर खेल भी रहे थे, और उसकी वजह से नीचे से भी प्लेयर आ रहे थे, वो सीखते थे। हर चीज़ जो है ना बर्डन, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास सरमाया नहीं है। हमारे पास इस तरीके से जैसे दुनिया में है, जो मुल्क हैं वो अमीर हैं, उनके पास बहुत सोर्सेस हैं रेवेन्यू के, हर चीज़ हमारे पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पहले ये भी सोचना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, और आगे आप उसको चेंज कर सकते हो, नई नई चीज़ें आ सकती हैं। अरे जावेद साहब, कोविड में ये सवाल आपके पेज पे, आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत आया कि कोविड में लोग डिप्रेस हो गए, घरों में, लॉकडाउन में और मुख्तलिफ बीमारियों को शिकार होते जा रहे हैं घरों में रह रह के। तो स्पोर्ट्स एक वाहिद जरिया है जो इनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकता है। हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स की इतनी फुकदान है कि हम सिर्फ एक क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो क्रिकेट की 4 लीग्स होंगी, इस हॉकी के बारे में बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा, स्क्वॉश के वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं हम, उसमें कुछ नहीं होता, टेनिस में कुछ नहीं होता, और डिफरेंट स्पोर्ट्स में कुछ नहीं होता। हम टूर्नामेंट क्यों नहीं करवाते? देखिए, बिल्कुल मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे तो लाइफ स्पोर्ट्स में गुजरी। हमें स्पोर्ट जो है, आप देख लें कि एक मैं जो मेरे फैमिली, मेरे माय फादर ने, और उन्होंने जो क्रिकेट मुझे खिलाई, माय मदर वाज अगेंस्ट कि ये क्या, ये बैग उठाया, झूली उठाई और चल दी, और तो जाने के ना आने के, संडे को राइट। तो माय फादर टोल्ड मेरी मदर को कि तुम्हें नहीं पता ये बच्चे बुरी आदत से बचते हैं। ये इनको पता है कि 5 दिन स्कूल जाते हैं, 6 दिन, जिस दिन ऑफ होता है ये लोग क्रिकेट खेलते, तो हमें पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ गया हुआ है। बनस्बत लोग जो हैं, जब आपके पास टाइम होगा तो बच्चे हैं, बच्चे तो किसी भी सोसाइटी में मूव हो जाएंगे, और वो हमारे लिए यही हुआ है। आजकल आप देख लें, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, अगर वसाइल हो तो ये बच्चे भी आज मतलब चोर या डाकू या वो नहीं बनेंगे। लाजमी बात है कि उनके ऊपर एक स्कूल, कॉलेजेस और ये यूनिवर्सिटीज, उनका भी एक रब्तबा होगा, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस वजह से मेरे फादर ने मुझे अल्लाह बख्शे के स्पोर्ट्स में डाला था कि स्पोर्ट्स जरूर खेलो, स्पोर्ट्स। और क्रिकेट की वजह से लाजिम बात है कि एक इंटरनेशनल गेम है और डिसिप्लिन सिखाता है। इसमें आपको पता है कि अगर क्रिकेट की गेम आजकल के दौर में तो ऐसी आ गई है कि आप जरा सा भी कोई हरकत करेंगे गलत, वो पूरी दुनिया में चली जाती है और बैन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें स्पोर्ट्स के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि ठीक है, आप ना ज़रूर एक अपनी कमेटी बनाएं, अच्छी कमेटी बनाएं, और उसके अंदर यानी कि सबसे राय लें कि कौन सी राय जो है और किस वक्त हमारी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल अच्छी थी और उस वक्त निज़ाम कौन सा था, तो उसको दोबारा लाने की करें, ताकि इस मुल्क में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो पेट की, फाइनेंशियली है। हर आदमी चाहता है हर चीज, मगर फाइनेंशियली बेचारा नहीं कर सकता, और इसी वजह से जो बैंक और ये जो इदारे जब थे तो लोगों के एक आदमी ने बैंक के लिए खेला, मगर उनके 5-5 बच्चों ने पढ़ा, क्योंकि सोर्सेस से मनी आने के पैसे। तो मैं समझता हूँ कि हमें अब अपनी जो हो गई है, हम तो वो तो छोड़ दें हमारे टाइम के, मगर हमें आगे की तरफ जाना चाहिए और इसको बेस्ट से बेस्ट करें, ताकि ओलंपिक से बड़ी जगहों पे, क्रिकेट में, दुनिया में हर जगह हमारे पास टैलेंट बहुत है, हम इसको यूज करें, अच्छे तरीके से करें, पेट भर के खिला के इनसे करें। देखें ये कितना अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हमारे लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, मगर बेचारे अपनी अपनी थोड़ी मजबूरियों की वजह से वो हो गए। अब देखें जो लड़के बैंकों में थे आज चले गए, आज कोई रिक्शा चला रहा है, कोई है ना ड्रॉप कर रहा है, कोई खाने ड्रॉप कर रहा है। ये एक आदमी मुल्क के लिए खेला हुआ हो और उसके पास फिर ये जॉब मिले तो फायदा क्या हुआ खेलने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर।